अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बड़ी मुसीबत आ गई, बिना एसडीएम ऑर्डर के जन्म प्रमाण पत्र अब नहीं बनेगा। क्या अपडेट निकल कर आ रही है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो पहले आपको एसडीएम ऑफिस जाकर परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बदलाव हो चुका है। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही आदेश दिया है कि 1 दिसंबर 2025 से आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं। अगर आपने अपने आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाया तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ ये नियम जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है लागू है, बट आपको पता है कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये वाला जो नियम है पूरे भारत में जो है लागू हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो इसीलिए जो है आप लोग अपने आधार कार्ड से बिल्कुल भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाएं, क्योंकि अगर आप लोग आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि जिन लोगों ने 1 अगस्त 2023 के बाद जन्म प्रमाण पत्र आधार से बनाए हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप बिहार के हैं, गुजरात के हैं, बंगाल के हैं, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है आधार से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। अब बात यह आती है कि आधार से जब जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो फिर जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र आपका जो है एफिडेविट के ज़रिए बनेगा। अब बात यह आती है कि एफिडेविट आपको बनाना कैसे होगा? तो देखिए, एफिडेविट बनाने के लिए आपको अपने जिला कोर्ट, अनुमंडल कोर्ट जाना होगा, और जाने के बाद वहाँ से आपको एक वकील को हायर कर लेना है, एक वकील को पकड़ लेना, उनको बोलना है कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, इसलिए मेरा एक एफिडेविट जो है बना दीजिए। हो सकता है कि वो आपसे जो है 500 रुपया मांगे, 1000 रुपया मांगे, आपको दे देना है और उसके बाद आपका जो है एफिडेविट तैयार हो जाएगी। अब जैसी आपकी एफिडेविट बनेगी उसके बाद आपको एसडीएम ऑफिस जो है चले जाना है, क्योंकि अगर आप एसडीएम ऑफिस नहीं जाते हैं और एसडीएम ऑफिस से सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने की, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र अब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। उन्हीं का विदाउट एसडीएम ऑफिस जाए बनेगा जिनके पास 10th की मार्कशीट होगी, जिनके पास 8वीं की टीसी होगी, जिनके पास 5वीं की टीसी होगी। क्योंकि सरकार का कहना है कि अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं तो एक आपके पास जन्म का प्रूफ भी होना चाहिए, और आधार कार्ड को मान्यता नहीं है तो आप क्या दीजिएगा? पैन कार्ड को आपको पता है कि पहले ही से मान्यता नहीं है। तो अब आपके पास ऑप्शन रह गया है 10th की मार्कशीट, या 8वीं की टीसी, या फिर 5वीं की टीसी, या फिर पासपोर्ट। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है, या फिर अगर आप जो है कि 8वीं तक पढ़े हुए हैं, 5वीं तक पढ़े हुए हैं, या फिर 10th तक पढ़े हुए हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगी, मार्कशीट होगी, तब तो आपका बन जाएगा बिना एसडीएम ऑफिस जाए हुए। बट अगर आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, तो सबसे पहले आप लोग जो है अपना एफिडेविट को तैयार कराइए जिला कोर्ट जाकर। जैसे आपकी एफिडेविट तैयार हो जाएगी, आपको एसडीएम ऑफिस जाना होगा, और वहाँ पे जो अधिकारी बैठे रहते हैं उनको बोलना होगा कि मुझे जो है सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि मुझे जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाना है और मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है।
तो वो आपको जो है एक सर्टिफिकेट बनाकर, यानी कि एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म की तरह जो है एक सर्टिफिकेट बनाकर देंगे, और वो सर्टिफिकेट लेकर आपको चले आना है। और जहां पर जन्म प्रमाण पत्र बनता है, जैसे कि मैंने कई वीडियो में बता चुका हूं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है अलग अलग जगह पर बनता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर बजाबते जो है कैंप लग रहा है जन्म प्रमाण पत्र बनने का, और लोग वहां पे जा रहे हैं और अपना जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। बट अगर मैं बिहार की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तो यहां पर कैंप वगैरह कुछ नहीं लग रहा। यहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आप जो है कि शहरी इलाका में रहते हैं तो आपको नगर निगम जाना होगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो नगर पंचायत या फिर ब्लॉक आपको जाना होगा। बट याद रखिएगा, जब भी आप ब्लॉक या नगर निगम या नगर पंचायत, तो आपके पास एफिडेविट होना चाहिए और साथ में जो है एसडीएम ऑफिस की तरफ जो है ऑर्डर लेटर यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका बनेगा। अगर आप जो है कि एसडीएम ऑफिस नहीं गए और आपने जो है सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट के ज़रिए जो है आपने अप्लाई कर दिया जन्म प्रमाण पत्र, तो जन्म प्रमाण पत्र आपका नहीं बनेगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बना रहे हैं बट उनका नहीं बन पा रहा, उनका कैंसिल पे कैंसिल हो रहा, लगातार परेशान पे परेशान हो रहे हैं। तो ये आपके पास जो है बड़ा ऑप्शन है, आपके पास जो है बड़ा ऑप्शन मिल चुका है कि आप लोग जो है 2 प्रोसेस को फॉलो कर लें, उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। और देखिए, जब भी आप लोग एफिडेविट बनाने जाइएगा तो उससे पहले आपके पास जो है आधार कार्ड तो होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से के हिसाब से ही आपको नाम लिखवाना है, आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको जो है डेट ऑफ बर्थ लिखवाना है, आधार कार्ड्स के हिसाब से फादर्स का नेम लिखवाना है, एड्रेस आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही लिखवाना है। क्योंकि भले ही आप आधार कार्ड आपको नहीं देना है, क्योंकि आधार कार्ड से आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। आपका जन्म प्रमाण पत्र जो बनेगा एसडीएम ऑफिस के ऑर्डर से बनेगा, या अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट से बनवा लीजिए या फिर पासपोर्ट से बनवा लीजिए। यही आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 गवाह को भी आपको तैयार करना होगा, 2 गवाह आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आपकी एज कम है तो अपने से डबल वाला गवाह को तैयार करना है, अगर आपकी एज ज़्यादा है 50 है या 55 है तो सेम उम्र वाले को गवाह को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको जाकर जो है एसडीएम ऑफिस का ऑर्डर और साथ में ये एफिडेविट और ये दोनों देने के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है 15 से 20 दिनों के अंदर में, कभी कभी जो है 25 दिन भी लग सकता है, 30 दिन भी लग सकता है, मैक्सिमम मानिए कि 40 से 45 दिनों के अंदर में आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है बनकर आपके घर पर आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जो है होने जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र आने वाले वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। भले ही अभी जन्म प्रमाण पत्र जो है लोगों को लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आने वाले वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आपको पता है कि एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। एसआईआर जो है 12 राज्यों में अभी कंप्लीट हुई है, बिहार में ऑलरेडी पहले कंप्लीट हुई थी। निर्वाचन आयोग ने पहले ही बोला था कि जैसे ही जो है 12 राज्यों में जो है कंप्लीट हो जाएगी एसआईआर, उसके बाद जो पूरे राज्य में एसआईआर कराया जाएगा। और एसआईआर के बाद सभी को पता है कि एनआरसी को भी जो है लागू किया जाएगा। तो इसीलिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर अभी भी आप एसडीएम ऑफिस जाएंगे या फिर जो है जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर हज़ारों हज़ार लोग रोज़ाना लाइन लगा रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र सभी के पास होना चाहिए। आपकी एज भले ही 15 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल, 80 साल है, 90 साल है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। मैं कई मर्तबा बोल चुका हूँ, खुद निर्वाचन आयोग ने बोला, खुद केंद्र सरकार ने बोला है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है, तो आपके पास पहला यही ऑप्शन है कि एसडीएम ऑफिस जाकर आप लोग ऑर्डर लेटर ले लें। अगर आपने ऑर्डर लेटर ले लिया तो कोई नहीं है जो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाएगा, उसको बनाकर देना होगा। ये सरकार का खुद कहना है, क्योंकि एसडीएम ऑफिस में आपसे जो है पूछताछ सही तरीके से किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने पढ़ा क्यों नहीं, सबसे पहले ये सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया है। एक मिसाल है कि मेरी एज जो है 23 ईयर्स, अगर मैं जाऊँगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है जब पैदाइश होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, उसी वक्त जन्म प्रमाण पत्र बनता है।
बट आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आपको रीज़न बता देना है कि मैं जो है कहीं चला गया था, या फिर जो हमारे पास पैसा नहीं था, मैं बच्चे में ही कमाने चला गया था, घर की हालत ठीक नहीं थी। इस तरीके का आपको रीज़न जो है वहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको जो है ऑर्डर लेटर मिल जाएगा। अगर ऑर्डर लेटर मिल गया तो फिर आपको आकर जमा कर देना है, क्योंकि ये कान में आप लोग बात को बैठा लीजिए कि ऑनलाइन तो आपका बनने वाला नहीं है। ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बन रहा है जिनकी एज 1 महीने से लेकर 2 साल के बीच में है, यानी कि छोटे बच्चों का सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बन रहा है, क्योंकि उनके पास एक जो है डॉक्यूमेंट होता है हॉस्पिटल वाला, यानी कि उनको हॉस्पिटल से एक जो है कागजात मिलता है, वही कागजात के जरिए उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उसको स्कैन किया जा रहा है उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा है। बट आपके पास तो कुछ नहीं है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सबसे तो बनने वाला नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है या फिर मैट्रिक के सर्टिफिकेट है बट एज ज़्यादा हो गई है, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, आपके जन्म प्रमाण पत्र को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर 1000 लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ जो है 4 से 5 लोग का ही ऑनलाइन बन पाएगा। 99.9% लोगों का नहीं बनेगा। बट अगर 1000 लोग ऑफलाइन अप्लाई करते हैं और उनके पास मार्कशीट या फिर जो है पासपोर्ट है या फिर एसडीएम ऑफिस का ऑर्डर लेटर है, तो मैं आपको बताता हूं कि 99% लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों का नहीं बनेगा, जिनके कागजात में कुछ त्रुटि होगी, जिनके कागजात में कुछ गलती होगी, उनका जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार खुद चाह रही है कि आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बन जाए, ताकि आने वाले वक्त में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों का यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या स्कूल्स में एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे जन्म प्रमाण पत्र ही मांगा जाएगा 26 अप्रैल 2026 के बाद, यानी कि 4 से 5 महीने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो जन्म प्रमाण पत्र आप लोग ज़रूर बनवाइए। अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर 10 लोग हैं तो 10 का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने खुद कहा। सरकार तो आपको लगातार सुविधा पे सुविधा दे रही है। सरकार तो खुद बता रही है कि आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में कोई बहुत ज़्यादा जो है मेहनत का या फिर बहुत बड़ी आपको दिक्कत और मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसान प्रोसेस से बन रहा, तो आप लोग प्रोसेस को फॉलो कर लें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।